वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार झाला। बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सदस्यांचो या घटण्यान आस्पाव आसा। या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तसेच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे नावय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी केलो। पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। गरीब मुस्लिम लोकांक अर्थीक दिश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला। सरकार आता सगळ्या वक्फ मालमत्तांची माहिती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले। तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्यो जमनी परत्यो ताब्यात घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी सांगलें। इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सीईओ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता। मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया। मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो। उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में। जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं। उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए। एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं। उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी।